अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन देखते हैं जी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा ऑफ लोगारिथम, यानी लोगारिथम हम टॉपिक चल रहा है हमारा, तो अब उसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा क्या होता है। द लोगारिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी किसी भी नंबर का जो लोगारिथम है उसके दो हिस्से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेंटीसा, यानी कि पहला होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मेंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। इंटीग्रल पार्ट होता है लोगारिथम का। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज, और ये हमें क्या बताता है कि नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा है। ये हमारे पास दो डेफिनेशन आ गई हैं, ठीक है। ये हमें कोई एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि लोगारिथम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक की हमारे पास डेफिनेशन है, चलिए इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम। इट टेल्स अस हाउ द नंबर इज बिग और स्मॉल, यानी कि नंबर कितना बड़ा या छोटा। आइए हम इसको एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं कि हमने कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड करना जी। तो कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के असल में दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। जैसे कि हमारे पास 725 है, हमने इसका लॉग 725 कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने 3 वैल्यूज है, 3 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 2। अब डेसिमल वैल्यू होगी तो डेसिमल से पहले वाली जितनी वैल्यूज है हमने उसमें से माइनस करना है, ठीक है, 1। तो इसी तरह से यहाँ पे 1 ही वैल्यू, तो 1 में से 1 ही माइनस कर देंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से 0 वाली वैल्यूज होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नन जीरो वैल्यू तक कितनी बनती हैं वैल्यूज। तो फिर नन जीरो वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास ज़रूर। तो नन जीरो वैल्यू तक हमारे पास कितनी वैल्यूज बनेगी, वो कौन सा नंबर पे आ रही है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रही है। तो ये अब हमारा नन जीरो वैल्यूज बाद में है, पहले 0 है, तो इसलिए वो माइनस में चला जाएगा। एक तो मेथड ये आ गया। दूसरा मेथड जो है वो ज़्यादा आसान है और उस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करना सीखेंगे, क्योंकि हमें बुक में ज़्यादा ईजी और सिंपल जो मेथड दिया गया, जो हमें फॉलो करते हुए हम अपना ईजीली, जो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वे है, उससे हम अपना कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं जी। तो सेकंड मेथड है हमारे पास ये टेबल। ये अब देखें, ये टेबल में हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, वही नंबर्स हैं जो हमारे पास ऊपर मौजूद थे। जैसे 725 है, हम उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन जो हम सीख चुके हैं पिछली अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 में, तो हमने उस फॉर्म में राइट किया। यानी कि देखिए हमारे पास जिस वैल्यू के साथ जीरो नहीं, पॉइंट नहीं होता, डेसिमल नहीं होता, हम कहते हैं उसके लास्ट में डेसिमल है, यानी तो 5 के बाद यहाँ डेसिमल है। अब इस डेसिमल को हम साइंटिफिक नोटेशन में जब करना है तो हमें फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद लेके जाना है, यानी कि हमें फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू हमारे यहाँ पे 7 है, इसके बाद हमारे पास यहाँ आना चाहिए 7 के बाद, 7 और 2 के दरमियान में। तो इसके लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखेंगे, 7.25 मल्टीप्लाइड बाय, अब जब हमारा पॉइंट लास्ट से उठ के यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड पे हम लेकर जाते हैं तो हमारा पावर पॉजिटिव होती है। इसी तरह जब हम लेफ्ट साइड से उठा के हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो वो नेगेटिव पावर में आएगा। तो यहाँ से हमने लास्ट से उठा के लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो पावर हमारी पॉजिटिव है, 10 की पावर कितनी वैल्यूज क्रॉस करके हैं, 2, तो 2, ठीक है। तो अब हमारी ये जो पावर होती है, यानी कि जो 10 की जो एक्सपोनेंट है, 10 की जो पावर है, वो असल में हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है उस नंबर का। यानी कि 725 का कैरेक्टरिस्टिक हमने ऊपर भी देखा था कि 2 बनता है, ठीक है। इसी तरह 9.87 है, पहले ही ये अपनी एक्यूरेट प्लेस पे है, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास, क्योंकि हमने कोई ही छेड़ा नहीं है इसको, इसलिए 10 की पावर 0 आ जाएगी। और ये जो 0 है ये असल में हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखें, अब ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी 0 वैल्यू के बाद है, हमें नन जीरो तक लेकर जाना है। नन जीरो हमारी क्या है, वैल्यू 4, इसके बाद यहाँ पे हमें लेकर आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो पॉइंट को हम अपने राइट साइड पे ट्रांसफर करें तो पावर हो जाएगी नेगेटिव में 10 की, और हमारे पास वैल्यू बनेगी पहले 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब कितनी वैल्यूज क्रॉस करके आए, 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 वैल्यूज क्रॉस करके आए तो -4, क्योंकि हम अपने राइट साइड पे लेकर जा रहे हैं डेसिमल को, इसलिए पावर हमेशा तब क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे अपने डेसिमल का तो वो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इस तरह अब 0.54 है, ठीक है। ये जो -4 है वो असल में इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे देखें 0.54 है। अब इस पॉइंट को हम ये उठा के यहाँ पे, यानी कि 5 और 4 के सेंटर में हमें यहाँ पे लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नन जीरो वैल्यू है 5, ठीक है। तो हमने लिखा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहाँ से हमने लेफ्ट साइड से राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारी
पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव कितनी वैल्यूज क्रॉस किए 1, तो -1, तो ये -1 जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हम इस मेथड को फॉलो करते हुए हम अपना करेक्टरिस्टिक इजीली निकाल सकते हैं। चलते हैं हम अब अपने एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो हम आगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने इन सब नंबर्स का हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम अपना एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं, 5, 2, 8, 7। ठीक है, अब हमें इसको हम पहले रफ वर्क में हम कर लेंगे अपना इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट, और फिर हम यहाँ पे अपना करेक्टरिस्टिक राइट कर देंगे, क्योंकि हमें जस्ट उन्हें करेक्टरिस्टिक मांगा हुआ है तो हम जस्ट करेक्टरिस्टिक लिखेंगे। जब क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक के साथ साइंटिफिक नोटेशन भी मांगा होगा तो हम साइंटिफिक नोटेशन भी इधर करेंगे, मतलब रफ वर्क में नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम इसको रफ वर्क में देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम राइट करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 5, 2, 8, 7। इसका पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, हमने उठा के कहाँ पे लाना है, इधर 5 के बाद, नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब हमें मैंने बताया था अगर हम पॉइंट को उठा के अपने लेफ्ट साइड पे लेकर जा रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर उसी पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे हम लेकर आ रहे हैं तो पावर हमारी पॉजिटिव होगी, और कितनी वैल्यूज क्रॉस करें 1, 2, 3, तो 10 की पावर 3, यानी कि ये जो 3 है ये हमारा क्या है करेक्टरिस्टिक है। तो हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन हम राइट करेंगे करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये तो हमारा सेकंड पार्ट है 59.28। अब हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 59.28, यानी हमने इस पॉइंट को उठा के इस नॉन जीरो वैल्यू यानी कि 5 के बाद लेके आना है। ठीक है, 5.928 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, पॉइंट के बाद मतलब हमने पॉइंट सिर्फ एक वैल्यू क्रॉस किया है, यानी कि पॉइंट ने सिर्फ एक वैल्यू क्रॉस करके यहाँ पाया है, तो इस वजह से हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव होगी। हम अपने लेफ्ट साइड पे डेसिमल लेके जा रहे हैं और हमने सिर्फ एक वैल्यू क्रॉस की, इस वजह से क्या आया है एक्सपोनेंट 1। तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया, ये जो है हमारी पावर 10 की 1। तो हमने थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट को भी हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास वैल्यू है 0.056 एंड 7। ठीक है, ये 7 है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि हमें 5 के बाद यहाँ चाहिए, तो हम क्या राइट करेंगे 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 क्या अब हम देखेंगे पावर कैसे आएगी, ये हम अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और कितनी वैल्यूज जो है वो क्रॉस कर रहे हैं हम, कितनी वैल्यूज आ रही है उसके सेंटर में A1 एंड 2, तो क्या आ गया 2, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास -2। चलिए यहाँ राइट करते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 234.7। इसको भी करने के लिए हम पहले अपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास वैल्यू है 234.7। अब हमें ये नॉन जीरो वैल्यू यानी यहाँ पे हमें चाहिए, तो हम लिखेंगे इसको 2.347 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, अब 10 की पावर हम देखेंगे हम अपने लेफ्ट साइड पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, डेसिमल हम लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और कितनी वैल्यूज हम यहाँ से मतलब इस जगह से आ रहा है तो ये कितनी वैल्यूज क्रॉस कर रहा है 1 और 2, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, यानी हमारे पास 234.7 की करेक्टरिस्टिक आ गया 2। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू 2। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 5 पे आ गए हैं। हमारे पास वैल्यू है 0.000049। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं रफ वर्क में साइड पे
0.000049। अब हमने नॉन जीरो वैल्यू तक लेके जाना है डेसिमल को, यानी कि हमें कहाँ चाहिए 4 के बाद साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए 4.9 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 की पावर हम देखेंगे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। हम लेफ्ट से किस तरफ लेके जा रहे हैं, राइट की तरफ, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, माइनस। और कितनी वैल्यूज क्रॉस कर रहा है यहाँ पे आने के लिए डेसिमल 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यूज क्रॉस कर रहा है 5, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -5। हम राइट करते हैं इसको ऐसे, करेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग लिखेंगे पहले हम, इज इक्वल्स टू -5। चलते अपने लास्ट पार्ट की तरफ जी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। वैल्यू है हमारे पास 145000, ठीक है। हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं रफ वर्क के लिए 145000। अब जिस वैल्यू में कोई डेसिमल नहीं होता उसका हमेशा लास्ट में डेसिमल होता है, ठीक है। अब हमने उस लास्ट डेसिमल को उठाकर नॉन जीरो वैल्यू हमारी 1, यानी इसके बाद यहाँ पर लेकर आना है। इसको यहाँ पर लाने के लिए, यानी कि यहाँ पे लाएंगे हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए, तो यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के 1.45, ठीक है। जीरो वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हमने कितनी वैल्यूज क्रॉस किया 1 2 3 4 एंड 5, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी 5। अब हमने लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसकी पावर क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 5। करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू 5। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।